आज 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा साबरमती नदी तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी के एक कदम से ट्रंप का घमंड हुआ चकनाचूर। सामने आई भारत अमेरिका ट्रेड डील नहीं होने की वजह, मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया इसलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी मिनिस्टर बोले ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, अब पुराने ऑफर भी खत्म। राजधानी दिल्ली में जहां हुई पत्थरबाजी मस्जिद के पास, उसके कागज नहीं, 113 साल पुराने पेपर गायब। मस्जिद कमेटी बोली शायद वक्फ के पास होंगे। 1913 के पेपर में 3 बीघा 17 विश्व जमीन का जिक्र। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव 1 फरवरी को पेश हो सकता है। बजट शीतकालीन सत्र में जी रामजी बिल सहित 8 बिल पास हुए। जनवरी में लोकसभा और राज्यसभा नहीं बैठेगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। 6 महीने में 145 मौत, अब जागी सरकार। स्लीपर कोच बसों के लिए लागू किए सख्त नियम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल वही ऑटोमोबाइल कंपनियां या निर्माता कर सकेंगे जिन्हें केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो। पिछले 6 महीने में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई। चैट जीपीटी अब मेडिकल रिपोर्ट भी समझाएगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी हेल्थ फीचर लॉन्च किया। एप्पल हेल्थ और फिटनेस एप्स कनेक्ट कर सकेंगे। 52% युवा जाना चाहते हैं विदेश। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 52% युवा बेहतर करियर और पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। ग्लोबल टैलेंट प्लेटफॉर्म टर्न ग्रुप की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर करियर और पैसे कमाने के लिए युवाओं में विदेश जाने का मजबूत रुझान दिखा है। 1.4 बिलियन जनता की जरूरतों के लिए कहीं से भी लाएंगे सस्ता तेल। अमेरिका की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का 2 टूक जवाब। भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी। भ्रष्टाचार के साथ जनता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। अगले महीने भारत में आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। एआई समिट में होंगे शामिल। 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होगी एआई समिट। राजस्थान में ओले गिरे, एमपी में कोहरे से ट्रेनें लेट, काशी में सर्दी का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा। बिहार में 1000 बच्चे बीमार, 3 की मौत। वहीं उत्तराखंड में ओस जमी, चक्रराता में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। ईडी रेड के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी ने किया प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी शाह की गंदी चाल नहीं चलने के नारे। हिरासत में महुआ मोइत्रा और डेरे के ब्रायन समेत 8 सांसद। वहीं बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने ईडी रेड के खिलाफ निकाला मार्च। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब स्कीम में दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट ने पूरे परिवार समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप। अब अगली प्रक्रिया के तहत ट्रायल शुरू किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। 7 डील जिनसे पूरा परिवार जेल जा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठ रही आफत, यूपी दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलेगा मौसम। आईएमडी ने दी चेतावनी, अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट, घरों में बदबूदार पानी की हो रही सप्लाई। पीना तो दूर, नहाना और खाना पकाना भी हुआ मुश्किल। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह मजार तोड़ी। डीएम बोले नोटिस के बाद भी खाली नहीं की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा लैंड जिहाद पनपने नहीं देंगे। वोडाफोन आइडिया के शेयर 8% तक उछले। कर चुकाने के लिए 15 साल समय मिला। एक्सपर्ट्स बोले ये टर्निंग पॉइंट या टिकिंग टाइम बम। हार्ट कपा देने वाली ठंड में बड़ा हार्ट अटैक का खतरा, सावधान रहे लोग। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठंड की वजह से खून का गाढ़ा होना कभी कभी हार्ट अटैक की शुरुआत बन सकता है। ये गाढ़ापन खून के थक्के बनाता है जो दिल तक पहुंचकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। 78वें आर्मी डे पर जयपुर बनेगा शक्ति प्रदर्शन का केंद्र। ब्रह्मोस से लेकर अपाचे तक आएंगे नजर। इंडियन आर्मी का दिखेगा सूर्य। कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन प्रदर्शन और एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी भी खास आकर्षक रहेगी। नेहरू को बलि का बकरा बना रही मोदी सरकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले पहले पीएम मोदी भारतीय लोकतंत्र के शिल्पकार। नेहरू की गलतियों को स्वीकारना जरूरी, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह गलत और अनुचित है।
हिमाचल में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम आज से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी पार्टी। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल बोली, महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना की आत्मा खत्म की। राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय काटियार फिर हुए एक्टिव, बोले अयोध्या मेरी सीट, भाजपा के टिकट पर ही लड़ूंगा। प्रोबेशन में वेतन कटौती करना अवैध, एमपी हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को एरिया सहित पैसा लौटाने के दिया आदेश। कहा सरकार 100% काम लेती है तो सैलरी कम क्यों। बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। बीजेपी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा, आपको इतनी घबराहट क्यों है। हिमाचल सरकार को लगा बड़ा झटका, 30 अप्रैल से पहले कराने होंगे पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कहा समय पर चुनाव करवाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और परिसीमन जैसी गतिविधियों का हवाला देकर उन्हें नहीं टाला जा सकता। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सिंगर रूकी मित्तल को रेप केस में मिली क्लीन चिट, पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई। युवती ने कहा था बड़ोली मित्तल ने शराब पिलाकर रेप किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को ईमेल से मिली जान से मारने की धमकी। अधिकारी बोले आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर स्वस्थ वेटिंग लाउंज की हुई शुरुआत। हेल्थ चेकअप, योग, मेडिटेशन कर पाएंगे यात्री। हेल्दी फूड भी मिलेंगे, आधे घंटे का चार्ज 30 रुपए। यूपी के मथुरा में हुई तेज बारिश, गाजियाबाद में बूंदाबांदी, काशी में ठंड का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा। 7 जिलों में 12वीं तक स्कूल बंद। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आर्यन मान वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे। इस दौरान महाराज बोले, नशा न करें, अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रखें। परिवार का हरियाणा में शराब कारोबार। भारत में हिंदू घट रहे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्य परवीन तोगड़िया बोले, भेदभाव भूलकर संगठित होने की जरूरत, हर गली मोहल्ले में हो हनुमान चालीसा। दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह और कुलदीप किए गए मार्शल आउट। मोती नगर में पत्थर कटिंग से प्रदूषण पर कार्रवाई की मांग की। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस अधिकारी की हत्या, अब तक 45 की मौत। तेहरान एयरपोर्ट इंटरनेट फोन सर्विस बंद, सेना को अलर्ट पर रखा गया। हिमाचल के 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, 12 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ाएगा परेशानी, 6 दिन बारिश बर्फबारी नहीं। राजस्थान के बीकानेर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान ऊंटों पर अरावली और खेजड़ी बचाऊ वाली हेयर कटिंग। 23 साल पहले गर्दन पर फूल पत्तियां बनाते थे, तैयार करने में लगते हैं 15 दिन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में चौथी कक्षा की अंग्रेजी के पेपर में भगवान राम के अपमान का आरोप। प्रश्न पूछा, मोना के डॉग का नाम। ऑप्शन में राम नाम दिया, NSUI ने किया विरोध। जापान में नए साल की पहली नीलामी में एक मछली रिकॉर्ड 29 करोड़ रुपए में बिकी। 243 किलो की ब्लू फिन टूना दुनिया की सबसे महंगी मछली बनी। इसके सिर्फ 1 किलो मांस की कीमत 5 रॉयल एनफील्ड बाइक आ जाए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, नतीजों पर लगाई रोक। कहा अगर कोई चुनावी नतीजे आए तो उन्हें अगले आदेश तक घोषित नहीं किया जाएगा। शार्क टैंक इंडिया ने मेंस इनरवियर ब्रांड का मजाक उड़ाया। अनुपम मित्तल ने कंटेस्टेंट को कहा फेंक कर मारूंगा, शो में पहले भी हो चुकी है बदतमीजी। गुजरात में बाघ की 37 खाले और 133 नाखून जब्त। जर्जर मकान में एक पेटी में भरे हुए थे, 30 से 35 साल पुराने होने का अनुमान। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म। अपने देश की चिंता करें, ईरान में प्रदर्शन के बीच खामेनेई का देश के नाम संबोधन। ट्रंप को दी सीधी चेतावनी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। सीएम धामी ने की जांच की संस्तुति। पिता ने सीएम से मिलकर रखी थी मांग। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए। 2.7 से 3.8 के बीच रही तीव्रता। स्कूलों में छुट्टी की गई। ममता बोली, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव, मुझे छेड़ेंगे तो छोड़ूंगी नहीं। ईडी की रेड के बाद कोलकाता में रैली की। जयपुर में सड़क पर दिखे टैंक और मिसाइलें। चश्मा लगाए डॉग्स ने खींचा सबका ध्यान। आर्मी डे परेड से पहले सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरोपी गिरफ्तार। ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी। एमपी में जातीय संघर्ष की तरफ जा रहा अंबेडकर विवाद। 2 महीने बाद मामले ने फिर पकड़ा तूल। ब्राह्मण दलित के साथ दूसरी जातियां भी आई।
अमेरिका ने रूसी जहाज पकड़ा, इस पर 3 भारतीय थे। वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। रूसी सांसद ने एटमी हमले की धमकी दी। हिमाचल में हरियाणा के युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। परमाणु में लाठी डंडों से की टैक्सी ड्राइवर की पिटाई, पीजीआई रेफर, टांगों में आई कई फ्रैक्चर। सूरत में आज से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग शुरू। अमिताभ बच्चन की झलक पाने टूट पड़ी भीड़, अपार्टमेंट का कांच का गेट तोड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, मिलिट्री को किया अलर्ट, अमेरिकी हमले का अंदेशा। बठिंडा में पिस्टल लहराने वाली महिला गिरफ्तार, हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, बैकग्राउंड में पंजाबी गाने लगाए। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर, 18 जनवरी से 10 मार्च तक संभालेंगे जिम्मेदारी। 5 साल तक भारत के कोच भी रहे। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोना वांगचुक की पत्नी गीतांजलि बोली, वे हिंसा नहीं फैला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कहा तथ्य तोड़े मरोड़े और अपराधी बता दिया। सोनम 3 महीने से जेल में है। सरोजिनी नायडू की बायोपिक का रिलीज हुआ ट्रेलर, इंदिरा तिवारी की दमदार एक्टिंग दिखी। फिल्म के राइटर बोले राजनीतिक नहीं, उनके जीवन पर आधारित। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने का दाम 1422 रुपए बढ़कर 1,37,195 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,168 रुपए बढ़कर 2,39,994 रुपए पर आ गई। 16 जनवरी को आएंगे रिलायंस के Q3 नतीजे। 4 दिन में 8% टूटा शेयर मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ घटा, 19.89 लाख करोड़ आया। वोडाफोन आइडिया की शेयर 8% तक उछले, कर्ज चुकाने के लिए 15 साल समय मिला। एक्सपर्ट्स बोले ये टर्निंग पॉइंट या टिकिंग टाइम बम। मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए रुकी ट्रेड डील। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर बोले ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, अब पुराने ऑफर खत्म। भारत कोकिंग कोल का IPO आज से खुला, 50% प्रीमियम के संकेत, प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए प्रति शेयर। CES 2026 में आई पहली AI गर्लफ्रेंड रोबोट बातचीत करेगी और पुरानी बातें भी याद रखेगी। शुरुआती कीमत 3.30 लाख, 2027 में डिलीवरी। पोको M8 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 15,999, 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज क्वाड डिस्प्ले। ChatGPT या मेडिकल रिपोर्ट भी समझाएगा। OpenAI ने ChatGPT हेल्थ फीचर लॉन्च किया। एप्पल हेल्थ और फिटनेस एप्स कनेक्ट कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में छाया घना कोहरा, ट्रेन लेट, 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मुरैना में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी। बिहार के 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। 7 दिनों में 1000 बच्चे अस्पताल पहुंचे, 3 की मौत। आज प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में घना कोहरा, जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ जमी, अलवर में हुई बारिश। 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। हिमालय की हवाएं बढ़ा रही कपकपी। अंबिकापुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। अगले 2 दिन और गिरेगा तापमान। झारखंड में 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 13 जनवरी तक तेज ठंड और धुंध का रहेगा असर। 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। हरियाणा के 5 जिलों में हुई सर्दी की पहली बारिश। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 7 शहरों में 5 डिग्री तक गिरा तापमान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। WPL के पहले दिन खेलेगी 7 भारतीय वर्ल्ड चैंपियन। कप्तान हरमनप्रीत और उप कप्तान स्मृति मंधाना की टीमों में मुकाबला। रिकॉर्ड्स में मुंबई आगे। बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने को कहा। 5 दिन में ICC को दूसरी चिट्ठी लिखी। मुस्तफिजुर को IPL से हटाने पर विवाद। सरफराज लिस्ट में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई से 20 बॉल पर 62 रन बनाए। गायकवाड़, जगदीशन के शतक। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौड़। 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल तक भारत के कोच भी रहे। PV सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में। मेंस सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 98वें ऑस्कर अवार्ड से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। कांतारा और तन्वी द ग्रेट समेत 4 भारतीय फिल्में बेस्ट फिल्म की दौड़ में शामिल। फिल्म रिव्यू द राजा साहेब प्रभास के फिल्म हॉरर कॉमेडी के नाम पर फैंटेसी का बिखरा प्रयोग। कहा स्केल तो है लेकिन सिनेमा की आत्मा गायब है। प्रियदर्शन ने फिल्म धुरंधर की सक्सेस पर खुशी जताई। अपने गुरु से मिली बधाई पर आदित्य धर बोले ये सफलता जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है।
सूरत में आज से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग शुरू। अमिताभ बच्चन की झलक पाने टूट पड़ी भीड़, अपार्टमेंट का कांच का गेट तोड़ा। सरोजिनी नायडू की बायोपिक का ट्रेलर रिलीज। इंदिरा गांधी की दमदार एक्टिंग देखी। फिल्म के राइटर बोले राजनीतिक नहीं, उनके जीवन पर आधारित। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती एग्जाम के एडमिट कार्ड अपलोड, कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा एग्जाम। आरपीएससी ने दी मॉक टेस्ट की सुविधा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 32,679 पदों पर आवेदन शुरू। 12वीं पास जल्द करें अप्लाई। एचपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू शेड्यूल। इंग्लिश हिंदी विषय के 2 शिफ्ट में बुलाए कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 6 अभ्यर्थी रिजेक्ट। आरएस 2024 के इंटरव्यू का चौथा चरण 19 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। 1096 पदों के लिए वैकेंसी। 2461 कैंडिडेट हुए थे सिलेक्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 10 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स कल से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ऑब्जेक्शन 12 जनवरी लास्ट डेट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज कामकाज में हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो सब ठीक होगा। पैसों का ध्यान रखें, फालतू की खरीदारी से बचें, अनावश्यक खर्चा टालें, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में नए काम हाथ में ले, फोकस के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऑफिस में होने वाली राजनीति का हिस्सा बनने से बचे, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन पार्टनर के साथ आपकी खटपट हो सकती है, लेकिन थोड़ी समझदारी से सब कुछ ठीक होगा। करियर में नए मौके आएंगे, नई जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार करें क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। खर्च पर काबू रखें, बचत की प्लानिंग करें, हेल्थ ठीक रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन होगी। पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। ऑफिस में कामकाज के दौरान आपका मन लगेगा। पैसों के मामले में सतर्क रहें। इन्वेस्ट करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेंगे तो सही होगा। सेहत ठीक रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने भारत पर कितना % टैरिफ लगाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।